इस भाव को कभी ऊपर नहीं आने दिया और दोनों बेटे दीवार में चुनवा लिए गए और जुर्म और धर्मांधता की एक प्रकार से इंतहा का उदाहरण मुगलों ने दुनिया ने के सामने रखा। और मुझे तो आज भी वो पल की मैं थोड़ा रिवाइंड कैसेट चलाकर दिमाग में सोचता हूं कि माता गुजरी ने पगड़ी ढंग की बांधकर बच्चों को वहां भेजा होगा। वो मां के हृदय पर क्या गुजरी होगी अपने पोतों को वहां भेजना और इतनी बहादुरी से भेजना कि तुम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हो, कहीं झुकना मत, डरना मत, धर्म के लिए अड़िग रहना। वो संस्कार बहुत कम लोग अपने बच्चों को दे पाते हैं। मित्रों, जब उनको समाचार मिला कि चारों साहबजादे शहीद हो गए हैं और एक मां ने इनके सामने सवालिया नजर से पूछा कि अब क्या, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं बचा, तब ये महान आदमी के मुंह से ऐसे ही निकल गया, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये बहुत बड़ा मन चाहिए साहब, बहुत बड़ा मन चाहिए। और आज हम सब दशम पिता को श्रद्धा से देखते हैं और आज दशम पिता का वाक्य भी सही हो गया, जुर्म करने वाले तो चले गए, आज उनके हजारों लाखों करोड़ों बेटे धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह जी के मन से निकला हुआ वाक्य था, ये कोई भाषण नहीं था। जब अपनी पत्नी हिसाब मांगती है कि मेरे बेटों का क्या हुआ भाई, अब मैं किसको बेटा कहूंगी, तब मन से निकला वो वाक्य थे, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये वाक्य दशम पिता के मुंह से ही निकल सकता है। जीवन में कभी पराजय को स्वीकारा नहीं, अंत समय तक लड़ते रहे और फौलादी इरादों से एक बहुत बड़ी ताकत को चैलेंज दिया। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि दशम पिता ने लिखा हुआ पत्र औरंगजेब को अपने मृत्यु की अंतिम घड़ी में भी याद होगा और इसने उसके ईश्वर से जरूर माफी मांगी होगी। इतना नैतिक ताकत, इतनी बड़ी शहादत के बाद आना, ये बहुत बड़ी बात है। और आजादी के बाद इतिहास को एक प्रकार से किसी का कोई इरादा नहीं होगा, मगर एक प्रकार से भुला दिया गया। धर्म के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति लगाव और धर्म और देश के लिए शहीदगी का भाव, वो छिपाने की बात नहीं है, इसका महिमा मंडन होना चाहिए। छोटे बच्चों को आज भी साहबजादों की तस्वीर से, इनकी बलिदान से प्रेरणा मिलनी चाहिए। और मोदी जी ने बहुत मन से तय किया कि 9 जनवरी 2022 को प्रकाश पर्व के दिन ने तय किया कि 26 दिसंबर को पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और पूरा देश गुरुओं के वो वीर बालकों के प्रति शुक्राना अर्ज करेगा। आज मैं यहां आया हूं, 3 साल हो गए। 3 साल से इस देश की केरल हो या तमिलनाडु, गुजरात हो या बंगाल, हर प्राथमिक स्कूल के अंदर साहबजादों का 26 दिसंबर को जीवन कवन पढ़ा जाता है। उनके जीवन पर निबंध लिखने की स्पर्धा होती है और उसमें दोनों साहबजादों के नाम से इनाम भी दिया जा सकता है, इनाम भी दिया जाता है। आप कल्पना करिए कितने करोड़ों बच्चों के लिए आज
ये दोनों वीर बालक, गुरु के दोनों साहजादे, दोनों शहीद बालक हमारे, वो प्रेरणा का स्रोत बन गए और कई पिताओं के लिए भी स्रोत बने। कई पिता प्रार्थना करते होंगे कि ईश्वर बेटा देना तो ये शहीद साहबजादों जैसा देना जो मुझे भी अमर कर दे इतिहास में। और ये बात जब ये सप्ताह मनाने का तय किया और वीर बाल दिवस को हमने बहुत मन के साथ मनाने की शुरुआत करी है भारत सरकार ने, सभी राज्य सरकारों ने इसकी सहायता की है। किसी भी पार्टी की हो, किसी ने मना नहीं किया, हर पार्टी की राज्य सरकारों ने इतनी सहायता की है और आज देश भर में साहबजादों को याद किया जाता है। मित्रों, एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी बहुत भाग्यवान प्रधानमंत्री हैं। इसलिए नहीं कि 3 बार चुनाव जीत गए, 3 बार प्रधानमंत्री बने। देखिए, उनके ही प्रधानमंत्री काल में गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस आया। नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व आया। तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व आया और सर्वंसदानी दसम पिता का 350वां भी प्रकाश पर्व उन्हीं के कालखंड के आया। ये भी गुरुओं की कृपा है कि एक ही प्रधानमंत्री के कालखंड में प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर दसम पिता तक सभी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं आई और ये पूरी सिख गुरुओं की परंपरा को देश और दुनिया के सामने रखने में नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। कई सारे ऐसे इश्यू थे, FCRA का, हरमिंदर साहिब का रजिस्ट्रेशन, करतारपुर साहिब का गलियारा, एक इसके साथ साथ 3 दशक के बाद सिख दंगों के जितने भी पीड़ित है वो केसों को रीओपन कर जिन्होंने गुनाह किया था उनको जेल के पीछे डालने का काम किया। 5 लाख रुपया मुआवजा दिया और अब सैनी साहब नौकरी भी ढूंढ कर दे रहे हैं। मैं तो बहुत धन्यवादी हूं सैनी का कि इन्होंने इतने समय के बाद परिवारों को ढूंढकर नौकरी देने का काम किया। जलियांवाला बाग का स्मारक बनाया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो सिख परिवार थे, यहां शरणार्थी बनकर आए थे, उनको नागरिकता देने का काम किया। और जम्मू कश्मीर में भी 1.16 लाख मतलब 1,16,000 परिवार थे जिनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलती थी। धारा 370 हटने के बाद उनको नागरिकता देने का भी काम कर दिया। मुझे कई बार मेरे मन में सवाल आता है कि आजादी के बाद जब विभाजन की चर्चा होती होगी तो विभाजन कागज पर तो नहीं हुआ, कभी न कभी इसकी चर्चा हुई, ये पाकिस्तान में जाएगा, ये भारत में रहेगा। अब इतने नजदीक करतारपुर साहिब था, ये क्यों छोड़ दिया, मेरी समझ में नहीं आता है। या तो विभाजन करने के लिए, तय करने के लिए ऐसे लोग बैठे थे जिनको ये परंपरा का ज्ञान ही नहीं होता। मैं आज बहुत फक्र के साथ कहता हूं कि जो पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सिख पंथ से ज्यादा सर्वधर्म समभाव रखने वाला कोई और पंथ नहीं हो सकता, कोई और धर्म नहीं हो सकता। और नानक देव साहब का इतना बड़ा स्थान जिसको यहां श्रद्धालु दूरबीन से देखते हैं थे, आज उनकी ही कृपा है कि प्रतिदिन 15,000 लोग जा पाए। इस प्रकार की व्यवस्था करने में हम सफल हुए हैं और आज हम सब लोग वीर बाल दिन के सप्ताह के रूप में यहां चारों साहबजादों के अमर बलिदान को याद करने के लिए आए हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि स्कूलों में तो जो करिए वो करिए, मोहल्ले में जो करिए वो करिए,
मगर अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को इस साहबजादों का बलिदान और दसम पिता का जीवन जरूर बताइएगा। वो भारत को किसी संकट के समय में बचा लेगा, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, आपके साथ बात करने का मौका दिया, और फिर से एक बार मेरे साथ बोलेगा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।